अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए वीलॉग के साथ हाजिर है। नाज़रीन, साबिक चीफ कोर्ट जज राना मोहम्मद शमीम और साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से मुतल्लिक आज कल एक मौजू आज के दिन ख़ास तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। इस पर बात करने से पहले सबसे पहले हम दोनों फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम जो हैं उनका क्या मौक़िफ़ था। उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने इस बारे में एक तो स्टोरी को कंफर्म किया और उन्होंने ये कहा कि जो ख़बर दी न्यूज़ या जंग अखबार में छपी है ये बिल्कुल सच है और मैं इसके ऊपर कायम हूँ। और इसकी वजह वो ये बताते हैं कि ये स्टोरी इसके जो एफिडेविट दिया उसके वजह कहते हैं जी कि मैंने अपना ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए ये एफिडेविट जमा करवाया है लंदन में, और इसकी जो नोटरी पब्लिक है वो भी लंदन से करवाई गई है। इसमें वो ये भी कहते हैं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर थे तो उस वक्त एक सहन में बैठे हुए थे चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनसे वो भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थे। तो वो तमाम तर उन्होंने जो रिपोर्ट जो ख़बर छपी है उसकी तस्दीक की है और उन्होंने ये कहा है जी कि मैं ये जो एफिडेविट है इसमें जो मैंने दिया है इसके ऊपर कायम हूँ और ये बिल्कुल सच खबर है। दूसरी जानिब साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का मौक़िफ़ भी आया है, उनसे भी हमने टेलीफोनिक गुफ्तगू की। उन्होंने बहुत तफसील से अपना मौक़िफ़ पेश किया है। इससे पहले साबिक चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम के बारे में हम आपको अगर बताएं तो वो ये कहते हैं जी कि फरवरी 2019 में उन्होंने हुसैन नवाज़ से इस मामले के ऊपर बात की और उन्होंने तमाम तर तफसीलात बताई। तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि वो सब कुछ उन्होंने अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है। अब जो ये साबिक चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान हैं इनका अगर हम बैकग्राउंड पे बात करें तो ये नून लीग के दौर हुकूमत में 2015 से लेकर 2018 तक अपने मनसब पर फाइज रहे और सितंबर 2015 में इन्होंने चीफ कोर्ट जज गिलगित बल्तिस्तान का ओहदा संभाला। साबिक गवर्नर थे उस वक्त नून लीग के बरजीज़ ताहिर, उन्होंने इनसे चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान का हल्फ लिया। जीबी सुप्रीम कोर्ट एपेलेट बार एसोसिएशन, गिलगित बल्तिस्तान बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने राना शमीम की हल्फ बर्दारी की जो तकरीब थी उससे बाइकआउट किया था। और इसके बाइकआउट का उनका पीछे जो मकसद था, वजह ये थी कि इन तमाम वकला तंजीमों का ये मौक़िफ़ था कि राना मोहम्मद शमीम जीबी के रिहायशी नहीं हैं या उनका जीबी से ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए उनको इस मनसब के ऊपर फाइज नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार के मौक़िफ़ के ऊपर। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ये कहते हैं जी कि मैंने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान राना मोहम्मद शमीम के जारी करदा कुछ फ़ैसलों को मुअत्तल किया था, कुछ फ़ैसलों को उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने ये भी कहा कि जब उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ तो उन्होंने मुझसे ये शिकवा किया, यानी राना मोहम्मद शमीम ने अपनी अहलिया के इंतकाल पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार से ये शिकवा किया कि मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस जो मैंने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दी थी उसकी वजह से उनकी तोसी जो है वो नहीं हुई थी। और उन्होंने ये भी ये कहा कि अरशद मलिक से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई और साबिक चीफ जज राना मोहम्मद शमीम से सहन में मैंने कभी कोई इस हवाले से कोई बात या मुलाकात नहीं हुई। और पनामा केस के बारे में जब हमने उनसे पूछा तो साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का ये कहना था कि जब पनामा केस के लिए बेंच बना तो मैं खुद उस बेंच से अलग हो गया था। इसकी वजह वो ये बताते हैं कि उस वक्त चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली थे तो इसलिए वो बेंच में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि वो मियां साहब के दौर में यानी नवाज़ शरीफ के दौर में वो सेक्रेटरी लॉ रह चुके हैं, तो कहीं ये तासुर ना जाए कि वो इस बेंच में होकर वो नवाज़ शरीफ के हक़ में या उनको फेवर दे सकते हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा जी कि पनामा केस सुनने वाले 5 जजों में से कभी भी मैं किसी से मैंने मुलाकात नहीं की। और उन्होंने जब ये पूछा गया जी कि क्या इस जो इल्ज़ामात आप पे लगे हैं क्या आप उसके जवाब में कोई
कानूनी चाराजोई करेंगे, कोई बयान हल्फी जारी करेंगे या हत्क इज़्ज़त का कोई दावा दायर करेंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि मुझे अपने मनसब से इतना नीचे आकर बयान हल्फी देने की ज़रूरत नहीं है और मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अदालतों और कचहरियों के चक्कर लगाऊं। और पनामा GIT के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मैं उस वक्त चीफ जस्टिस था और बेंच जो उस वक्त जिस बेंच ने पनामा केस का फ़ैसला दिया मैं उसके ऊपर राय नहीं दे सकता। साबिक़ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा का जो भी फ़ैसला दिया बतौर चीफ जस्टिस उससे बतौर साबिक़ चीफ जस्टिस में उससे पीछे नहीं हटता। और सियासी किरदार के हवाले से सवाल पर उनका ये कहना था कि मैंने किसी से जानबूझकर या दानिस्ता तौर के ऊपर नाइंसाफ़ी नहीं की और अगर किसी से नाइंसाफ़ी हुई है तो अदालतें मौजूद हैं, वहाँ से उनको रिलीफ मिल जाएगा। और साकिब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सादिक अमीन होने से के हवाले से फ़ैसला देने के हवाले से साबिक़ चीफ जस्टिस ने यह कहा कि मैंने इमरान खान को दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर सादिक अमीन करार दिया। इमरान खान के केस में दो नुकात थे, यानी एक बनी गाला की जो उनकी घर है उसका मामला था और दूसरा लंदन प्रॉपर्टी थी। उस पर वो ये कहते हैं कि इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर मनी ट्रेल जो है वो दी गई थी और मेरे सामने इमरान खान का सीता वाइट का फैसला केस का मामला नहीं था जिसके ऊपर मैं फ़ैसला देता। और इमरान खान ने गोल्ड स्मिथ के ज़रिए बहुत से दस्तावेज़ात जो उनको मिले थे उन्होंने कोर्ट में पेश किए और मेरे सामने जो दस्तयाब डॉक्यूमेंट्स थे या जो एविडेंस थे उसकी बुनियाद के ऊपर मैंने फ़ैसला दिया। और मियाँ साकिब निसार ये भी कहते हैं कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि ख़ुद को इस मुकदमाबाजी में उलझाऊँ और मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो गलत है। और जब उनसे ये कहा गया कि आप समझते हैं कि आला अदलिया को इस मामले पे इंटरवीन करना चाहिए, मुदाखलत करनी चाहिए, तो उस पर उन्होंने ये कहा जी कि मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। ताहम यह चीज़ जैसे जो पाकिस्तान के ऊपर मुनहसर है कि वो उस पर उसको नोटिस लेते हैं या नहीं। तो इसके अलावा जब अरशद मलिक के हवाले से उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि अरशद मलिक के ख़िलाफ़ जब स्कैंडल सामने आया तो तब मैंने पहली दफ़ा उनकी तस्वीर देखी। और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि शौकत अली सिद्दीकी की मुलाकात के बारे में जब उनसे पूछा गया कि आप उनसे इनकार क्यों करते रहे, तो इसका जवाब में उन्होंने ये कहा कि उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत ज़र समात थी, तो इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उनसे मुलाकात करूँ। हाँ, फिर उसके बाद साबिक़ चीफ जस्टिस ये भी कहते हैं कि साबिक़ चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने जो बयान हल्फी में कहा वो इनका ज़ाती मामला भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये सब कुछ किसी के कहने के ऊपर किया हो, लेकिन उनके लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। साबिक़ चीफ जस्टिस ने ये कहा कि डैम के मामले के ऊपर जब हमने उससे पूछा तो उनका ये कहना था कि डैम बनाना पाकिस्तान की ज़रूरत थी, डैम ना बनता तो पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफ़ा होता और डैम बनाने के मामले पर पूरी जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी वो एक पेज पर थी। जब उनसे ये पूछा गया कि आप अस्पतालों के दौरे करते थे, शराब की बोतलें बरामद करते थे, तो ये इस तरह के काम इसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि मुझसे गलती भी हो सकती है लेकिन उस वक्त अदालती अहकामात पर अमल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। और नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने से मुतल्लिक जब उनसे ये पूछा कि आपका कोई किरदार हो सकता है तो उस पर उनका ये जवाब दिया कि मुझे ये मालूम नहीं है कि मेरे ख़िलाफ़ ये इम्प्रेशन या ये तासुर कैसे फैलाया गया, ना मैंने हुकूमत को हटाया ना गिराया और ना ही मेरा इस हवाले से कोई किरदार था। साबिक़ चीफ जस्टिस ये भी कहते हैं कि मेरे फ़ैसलों पर अगर अवामी तनकीद होती है तो उसे खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ से मेरी ना कोई ज़ाती दुश्मनी थी, ना कोई ज़ाती अनाद था और ना ही मेरी मियाँ नवाज शरीफ से कोई ज़ाती दुश्मनी थी। बनी गाला को रेगुलराइज़ करने के हवाले से वो ये कहते हैं कि ये जो जिस केस का फ़ैसला हुआ वो मेरी रिटायरमेंट के बाद हुआ। और आखिर में वो ये कहते हैं जी कि मैं किसी साजिश का कभी हिस्सा नहीं रहा। ये साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब का मौक़िफ़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दी न्यूज़ और जंग में ख़बर छपी है इसके ऊपर नोटिस ले लिया है और जो अखबार के मालिक हैं, रिपोर्टर हैं, जो उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं। कल इस केस की समाअत होने जा रही है। लेकिन ये जो पनामा केस जब से स्कैंडल आया फिर उसके बाद इसके ऊपर अदालती फ़ैसले आए, उसके बाद कुछ एक सीरीज़ के साथ मुख्तलिफ़ वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं। अरशद मलिक का मामला सबसे पहले आया, फिर उसके बाद बरतरफ जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अली सिद्दीकी की जानिब से इल्ज़ामात वो भी हमारे सामने हैं। अब ये तीसरा वाक़या है। तो अब इस सीरीज़ के साथ इस
शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जो पनामा केस सुना गया, उस मामले के ऊपर ये वाक़यात सामने आ रहे हैं। अब देखना ये है कि ये मामला किस तरफ जाता है और इस जजमेंट को इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया जा रहा है। जुडिशरी ख़ास तौर के ऊपर उस पर बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर तनकीद हो रही है। अब देखना यह है कि क्या इस तमाम तर सूरत हाल को वंस फॉर ऑल सेटल करने के लिए क्या कोई इंक्वायरी कमेटी या फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया जा सकता है या नहीं। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस अहम केस की समाअत होने जा रही है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।